इट्स अ सैड पार्ट कि लोगों के पास पैसे बहुत हैं, लोगों को काम करना है, पैसे कमाने हैं, बट कोई भी अपनी मेंटल हेल्थ पे या अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, यू नो, स्पेशली द एंटरप्रेन्योर्स। उनको है कि वही लाला वाली चीज़ है कि हमें पैसे कमाने हैं, उससे मतलब है, उसके बियॉन्ड वो दिखते ही नहीं है। they are not realizing कि you know your body will not be the same like how it was when you were 25. It won't be the same when you will be 55. It definitely won't be the same when you're 75, especially when you're not working out, you're not eating clean. बाहर आजकल सोशल कमिटमेंट्स लोगों की बहुत हैं। कोई पीस ऑफ एडवाइस आप अपनी तरफ से देना चाहोगे एंटरप्रेन्योर्स को? आजकल के एंटरप्रेन्योर में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिटनेस को लेके ये है कि आई थिंक दे बिकम वेरी लेज़ी। और जो एकदम प्रोएक्टिव भी है काम में, उनको काम 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 दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा कि काम के साथ मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। मैं भी बीच बीच में बहुत लेज़ी हो जाता हूँ, मेरे भी टाइम्स आते हैं अप एंड डाउन। कई बार होता है साल भर भी कुछ नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, और जब लगता है कि जिस दिन लगता है ना कि वो पैंट का बटन बंद नहीं हो रहा है उस दिन लगता है, अलार्म बजता है कि नहीं यार, यू नो, आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। और मुझे मुझे पर्सनली ये लगता है कि मतलब आई बीन वर्किंग आउट फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स नाउ, वापस दोबारा से अपने अंदर वापस शुरू किया, तो मार्च से आई एम प्रॉब्ली वर्किंग आउट अगेन नाउ। और मैं आई एम फीलिंग दैट एनर्जी बैक इन मी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है, इट रिवॉल्व्स एट अ फास्टर स्पीड, Please, आई yeah. वुड से। और देखो, ब्लड तो दिमाग में भी जा ही रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो जब आपके ब्रेन के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट वर्किंग बेटर। आप लेजी नहीं रहोगे। True. जो चीज़ आपने 1 घंटे में करनी है, हो सकता है आप 10 मिनट्स में कर लो। और देखो, देर आर टू वेज पीपल डू। एक तो आदमी कहता है कि यार मैं कुछ खा पी नहीं रहा हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मेरा वेट लॉस हो जाएगा और मैं फिट हो जाऊँगा। आई एम सॉरी टू से दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग ये पीपल फर्स्ट डू। वाली मैं ही हूँ। So this is not the correct Right, way how you should do it, because right. when we stop eating, हमको लग रहा है कि भाई ठीक है, फैट हमारा कट हो रहा है, बट फैट के साथ ना बहुत चीज़ें और कट होती कट है। हो रही है। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो न्यूट्रिशनल चाहिए। वैल्यू है, आपके ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होता है। देखो, हम जैसा मर्जी खाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें करके ही जाता है। और 100%। जब हम खाना छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। राइट। लाइक एट द एंड ऑफ द डे हमें भूख लग रही है, हमारे ऑर्गन्स को भी भूख लग भूख रही लग है, रही है। हम उनको खाना ही नहीं दे रहे। हम कह रहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और फंक्शन कैसे करेंगे? हाँ, और चक्कर क्या है, जो अर्ली 20s वाली जनरेशन है, ये कहती है कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, कोई नहीं, हम भूखे रह जाएंगे, बट फैट लॉस हो रहा है। इनको अभी नहीं पता चल रहा है ये बात। 20-30 years लेटर ऑन, व्हेन दे स्टार्ट फेसिंग हेल्थ इश्यूज, तब उनको याद आएगा यार उस दिन खा लिया होता तो ठीक रहता। राइट, राइट। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और जो लोग बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते ना, जैसे वर्कआउट या कुछ, आपने बहुत लोग देखे होंगे जिनकी बॉडी थोड़ी सी ऐसे बेंड हुई हुई होती है। वो इसी वजह से होती है कि आपकी बॉडी की मसल्स काम करना बंद हो गई बंद हैं। कर गए हैं। इफ़ यू आर वर्किंग आउट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मतलब वैसे तो बहुत फिल्म स्टार्स वगैरह है, बट अगर वैसे सबसे बड़ा देखें तो मिलन सोमन इज द एप्ट एग्जाम्पल। आई नो, आई मतलब नो। वो आज भी बंदा, मतलब आई थिंक 60+ राइट नाउ। कौन बोलेगा यार वो, उसके अगर बाल काले करते तो आज भी वो 40 से ज़्यादा का नहीं लगेगा। वाई? राइट, बिकॉज ही इज़ बिन ट्रेनिंग हिमसेल्फ। राइट। आज भी उसको देखते तो फिटनेस है, आज भी उसके एब्स है यार। 65 की एज में तो सिर्फ फिल्म स्टार्स, क्योंकि उनका रोजी रोटी वो है, वो करते हैं, बट अदरवाइज हमारी राइट। फैमिली में पूछो तो कौन करेगा? कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सब बोलेंगे यार स्ट्रेस वैसे ही इतना है यार, तू और वर्कआउट की बात कर ले। तो आई थिंक यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ एटलीस्ट डूइंग अ लिटिल बिट। मैं ये नहीं कह रहा कि डंबल उठा के या चेस्ट प्रेस मारो, बट लिटिल बिट शुड बी डन।
वेदर एट ऑल एजेस आई वुड से। ऐसा नहीं है कि जेंजी है या एंटरप्रेन्योर है या आवर पेरेंट्स प्रॉब्ली, दे शुड एटलीस्ट वॉक अराउंड एंड एंड फील दैट कि हाँ यार एनर्जी लेवल बढ़ रही है मेरा। बढ़ रही है। उनकी ज़िंदगी लंबी होगी, हमें खुशी मिलेगी। आई रियलाइज आपने गैबिट भी पहना हुआ है, तो आप ट्रैक भी करते हो सब चीज़ें? मैं ट्रैक करता हूँ, गैबिट से भी करता हूँ, जब वर्कआउट करता हूँ तो एप्पल वॉच से भी अपना वो रखता हूँ। सो गैबिट मैंने मेनली पहना था स्लीप ट्रैक करने के लिए, ओके। कि पता रहे कि भाई व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, रेम स्लीप है या लाइट स्लीप है, तो ठीक है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, बट मेरे को तो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आई थिंक ट्रैकिंग डिवाइसेस कुछ ना कुछ यूज़ करना चाहिए, और कुछ नहीं तो आपको आई ओपनर के हिसाब से काम आता है कई काम बार। आता है, राइट। अब कई बार ये दिखाते हैं कि स्ट्रेस लेवल बड़ा है, मतलब यार मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हो सकता है अंदर से कुछ ट्रिगर कर रहा हो। बट आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये डरा भी देते हैं? लाइक जैसे आपने बोला कि इसमें स्ट्रेस लेवल हाई दिखा रहा था जबकि था नहीं, तो अब डोंट पता यू नहीं, थिंक? मतलब या तो हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, इस वजह से लग रहा हो इसको स्ट्रेस टू में। बट ठीक है, बट आई डोंट 100% रिलाई ऑन दिस गैजेट्स। दिस इज जस्ट आई ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट कि भाई ठीक है, अब जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो सही बता ही देता है वो। राइट। बट आई डोंट रिलाई कि भाई इसके चक्कर में पड़ जाओ कि स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाए, वो काम नहीं करना।